Now we are going to solve question number 8 from exercise 6.5 unit 6 triangle. Question number 8 is given here. In figure, O is a point in the interior of a triangle. एक O क्या है? एक पॉइंट्स जो है एक ट्रायंगल ABC के इंटीरियर में दिया है. So that कि OD is perpendicular to BC and OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB. You have to show that OE square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus AD square plus CD square. So first of all you have to write here given. So in given you have to write in figure O is a point in the interior of a triangle ABC. Understand? Here prove. Then आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा. Construction. So why? There's need to write the construction. सबसे पहले तो ये भी प्रश्न उठता है ना कि आप इसको कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन इसलिए करेंगे कि भी है ना कि देयर आर 1 2 3 4 ये फोल्डेड क्वाड्रिलेटरल मिक्सर एंड DEF DC OF ये भी मिलकर 1 2 3 5 4 क्वाड्रिलेटरल बना है. ये भी 1 2 3 4 यानी ऑल द फिगर्स हैज सोर्स है ना ऑफ क्वाड्रिलेटरल नॉट अ ट्रायंगल. सो all the quadrilaters है ना we have to make that in a triangle. तो ट्रायंगल इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक लाइन को ज्वाइन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन. ठीक है. तो आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर O से C को ज्वाइन कर दिए, ये उधर लिख देते हैं, O से C को ज्वाइन कर दिया और A से O को ज्वाइन. तो all the quadrilaters were divided into ना triangle. तो इसमें सभी quadrilaters जो है वो क्या हो गए, triangles में डिवाइड हो गए ना. तो अब हम इसको कंस्ट्रक्शन में राइट करेंगे कि ज्वाइन ना OA OB और किसको ज्वाइन किए हैं, OA OB एंड OC एंड तो ये ज्वाइन करने के बाद सर अब हम एक एक ट्रायंगल्स को लेकर के चलेंगे ना कि एक ट्रायंगल जो है ना OAE हम इस ट्रायंगल्स को लेकर के चलते हैं, फर्स्ट में इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. ये ट्रायंगल्स लेकर के चलते हैं, फिर इसको छोड़ के हम इसको ले लेते हैं. ये 1 2 और एक 3 इसको नहीं लिखते 1 2 3. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन ट्रायंगल OAE को लेते हैं, तो लिखेंगे यहां पर प्रूफ या इन ट्रायंगल OAE. तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर OAE में एक परपेंडिकुलर लाइन है. परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ और 90 डिग्री एंगल्स. सो ना OA is a hypotenuse and this one is OA is equal to perpendicular and A here A is base. So you know that in a Pythagoras theorem OA square is equal to होगा ना किसके, O F स्क्वायर O A O F O A F ना O A F को लेते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा आपका OA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर. तो राइट OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर. ठीक हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आपने इस ट्रायंगल को ले लिया. अब इस ट्रायंगल के बाद हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल को छोड़ के दूसरे
दूसरे वाले ट्रायंगल्स में इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OCE। हम क्यों ले रहे हैं इस ट्रायंगल को? देखिएगा यहाँ पर हमें ऐसा राइट करना है कि OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर मिले। तो इसमें देखिए आपका OC मिल जाएगा ना, तो OC स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को लेंगे इन ट्रायंगल COE। COE ये हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। Equation second. Then triangle OBD. In triangle OBD, you know that OB square is equal to OB square is equal to OD square plus BD square. In this way, we can prepare the three triangles 1, 2, 3 and 3 equations. This way we get 3 equations. So adding equation first, second and third. Adding equation first, second and third, we get क्या मिलेगा? आप देखेंगे ज्वाइन कीजिए इसको OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस ये इक्वल होगा OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हमें देखिए लगभग जो हम अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं, तो आप ये देख रहे हो कि इसमें OD स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो इसमें OD देखिए ये है ना, ये हो गया OD, OE सेकंड पर है OE और उसके बाद है OF, ये सेकंड पर है और थर्ड पर है। ठीक है, तो सेपरेटली राइट टुगेदर हियर OE स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस कर देंगे OD स्क्वायर। फर्स्ट पर राइट किया, सेकंड प्लस है कितना आएगा? क्या आएगा? OE स्क्वायर और थर्ड पर राइट करेंगे माइनस OF स्क्वायर। ये इक्वल होगा इसके, तो AF स्क्वायर मिलेगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। अंडरस्टैंड? वी हैव टू प्रूव ना, ये क्वेश्चन स्टेट इस तरह से हमें सॉल्व करना है। इन द सेम वे आपको सेकंड वाले में भी ऐसे ही करना है। अब आपको क्या करेंगे, एक एंगल जो आपने लिया है, अब ये दो एंगल्स ले लीजिएगा, एक ट्रायंगल इसको लीजिए और दूसरा ट्रायंगल इसको लीजिए और दोनों को इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा। फिर इसका इक्वेशन इसका इक्वेशन एकदम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको 4, 5 मिलेगा। फिर इन दोनों को 6, फिर 4, 5, 6 को सॉल्व कर देंगे, ऐसे ही ऐड कर देंगे, आपको यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। A ladder 10 meter long reaches a window। एक 10 मीटर पे लैडर है, एक लैडर आपका ये 10 मीटर लैडर है ना, reaches on the ground of 8 meter windows ना, ये 8 मीटर की विंडोज पर, यहाँ पर कोई विंडोज है, यहाँ तक ये लैडर पहुंचता है।
ठीक है। तो कह रहा है कि ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू दे रहा है 10 मीटर। अंडरस्टैंड? तो कह रहा है कि विंडोज ए पीटेड अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो आरपी यहाँ पर हम इसका नाम दे सकते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर ए बी सी, यू कैन राइट as you this question number 9. So first of all you have to write RP is equal to कितना दिया है 10 मीटर। RP is equal to हो गया 10 मीटर। ये क्या है लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर। सेकेंड क्या दिया है हाइट दिया है ना पी, तो ये लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू। ये आपका है इक्वल टू 8 मीटर। ये है द हाइट ऑफ विंडोज, द हाइट ऑफ विंडो ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड से इसका डिस्टेंस हो गया। हमें फाइंड करना आर क्यू को ना, तो आर क्यू में क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि डिस्टेंस ऑफ द फुट, राइट करेंगे डिस्टेंस ऑफ द फुट किसका पूछा है डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, from the ladder on the base of wall। RQ is equal to RQ square is equal to by using Pythagoras theorem you know that base square is equal to hypotenuse square minus perpendicular square। तो you can write here RQ square is equal to PR square hypotenuse हो गया minus perpendicular square PQ square। Put the value of PR is equal to 10, you get a 10 square minus 8 square। The 10 is 100 minus 8 is 64, you will get 36। So RQ is equal to root 36 is equal to 6 meter। In this way you can find the distance of the foot from the ladder on the base of wall is equal to RQ is equal to 6 meter। Understand? Next question number 10। क्वेश्चन नंबर 10, a gay wire attached a vertical pole, एक वर्टिकल एक पोल है 18 मीटर। If a gay of wire is attached to the strip of wire 24 मीटर, ये 24 मीटर लेंथ ऑफ वायर दिया है। करेक्टली इसमें फाइंड करना है and the base should be straight the driven so that the wire will be down, कि आपको ऐसे ही इसको बांधना है कि ये पूरा टाइट हो जाए बी सी, हो गया स्ट्रैप। and it is 24 meter is the length of wire and 18 meter is the vertical pole। तो in this equation you will get the right triangle ABC। Question number 10। In right triangle ABC you have to find out the distance of BC।
तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हियर द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 24 स्क्वायर माइनस AB इज 18 स्क्वायर। 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 18 स्क्वायर कर लेंगे, 18 इंटू 18, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 and 6 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 4 8 4 12, 2 1 3, 324. Subtracting together, you will get 6 minus 4 equal to 7 minus 2 5, 5 minus 3 252. So BC is equal to होगा √252। अब इसका क्या करेंगे, 252 कैसे है आप फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर देखेंगे 6√7 मीटर, you will get 6√7 मीटर। फाइंड द फैक्टर here 252। आप ऐसे फाइंड करेंगे फैक्टर को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, then 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7। एक इसका पेयर बन रहा है, वन पेयर पे you will get one number, तो 2 2 3 जा 6, 7 का कोई पेयर नहीं है तो 6 ये हो जाएगा 7 रूट में 6√7 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 11 में देखेंगे एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट। सेम क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 मीटर। एक नॉट की ओर जो है एक आपका 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक एरोप्लेन लिफ्ट करती है फ्रॉम द एयरपोर्ट। एंड सेकेंड एरोप्लेन at the same time another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड जो एरोप्लेन है वह इधर जो है 1200 वेस्ट की ओर उड़ती है पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है कि हाउ फॉर अपॉर्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 hours। तो ये कह रहा है कि दोनों के बीच जो है 1.5 hours के बाद का डिस्टेंस बताइए। तो you know that first aeroplane speed of the first aeroplane is equal to 1000 kilometer per hour। it is north and west है, north west, इसको हम O मान, ठीक है। तो पहले आपको तो ये जानना होगा ना कि what 1.5 hour में कितने दूर जो है डिस्टेंस वो कवर करता है। तो यहाँ पर राइट करेंगे कि डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर इधर 11 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन in 1.5 hours। तो 1.5 hours में कितना डिस्टेंस तय करता है, तो इसकी स्पीड दिया हुआ 1000 किलोमीटर। तो इमीडिएट डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 1/4 और यू कैन राइट इट 1000 इंटू 3/2। तो 2 5 are 10, 5 3 are 15। It means the distance 1500 kilometer। And distance between the O and N is 1500 kilometer। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1500। सेकेंड एरोप्लेन जो है वो क्या करती है, सेकेंड एरोप्लेन फ्लाई
from the pole in the west direction on the same train airport. तो आप इसमें क्या करोगे, डिस्टेंस फाइंड करोगे, तो लिखोगे यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by second aeroplane in 1.5 hours. तो 1.5 hours में कितनी डिस्टेंस तय करता है, 1200 into 3/2, 2 6 7 6 3 1800 किलोमीटर। तो ये 1200 वाली की स्पीड कहां पर पहुंच गया, 1800 किलोमीटर पर। तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द N and W। N and W means find the distance between the two aeroplanes after 1.5 hour। तो क्या है ना कि डिस्टेंस between the two aeroplanes after 1.5 hour। तो 1.5 hours के बाद आप इसको देखेंगे कितना डिस्टेंस होगा। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ना, NOW इन ट्रायंगल NOW and W square is equal to हो जाएगा आपका 1500 स्क्वायर, इसमें से ON स्क्वायर और प्लस OW स्क्वायर, 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। तो 1500 हो जाएगा 225 एंड इंक्रीज 4 प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324 एंड इंक्रीज 4। ठीक है, आप दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर मिल रहा है 54940। ठीक है, 549 2 2 4 एंड 2 3 5। तो आपको NW चाहिए ना, तो आप इसका राइट करोगे NW इज इक्वल टू √549 एंड 40। अब इसका क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो इसका भी पेयर बनाएंगे तो आपका आएगा 300√61 किलोमीटर। It means the distance between the two aeroplanes after 1.5 hour is equal to 300√61 kilometer. In this way, you have to complete question number 8, 9, 10 and 11. You have to prepare your lesson for quarterly examination. Revise all the units from 1 to 6. 1 to 6. Thank you.